क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है। कौन से रूप में? प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप मतलब होता है संख्याओं को फैलाकर लिखना, संख्याओं को बड़ा करके लिखना। तो देखो कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 5 है ना, तो आप यहाँ पर 5 लिख लो। क्या लिख लोगे? 5। अब 5 के बाद देखो तो कितना अंक है? 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर आप 3 जीरो लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप प्लस का साइन दोगे, और 5 के बाद देखो तो क्या है? 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4। और 4 के बाद देखो तो कितना अंक है? 1 2 अंक है, तो यहाँ पर आप 2 जीरो लगाओगे, फिर आप प्लस का साइन दोगे। यहाँ पर कितना है? 6, तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। और 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो यहाँ पर 1 जीरो लगाओगे। फिर यहाँ पर कितना है? 5, तो यहाँ पर लिखोगे 5। और 5 के बाद देखो तो एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं लगाना है 5 के बाद। उसी तरह से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2। और 2 के बाद देखो तो कितना अंक है? 1 2 3 अंक है, तो यहाँ कितना जीरो लगाओगे? 3 जीरो लगाओगे। फिर दोगे प्लस का साइन। उसके बाद देखो तो यहाँ पे कितना है? 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4। और 4 के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लिखोगे। उसके बाद लिखोगे 6, यहाँ पर 6, और 6 के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाओगे। फिर लास्ट में है 0, और 0 के बाद देखो तो कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर और कोई जीरो नहीं लगेगा। देखो अब ये हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। प्रसारित रूप है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हमें क्या करना है? फैला के लिखना है, बड़ा करके लिखना है। देखो ये आपका हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये 5 कौन से प्लेस में है? 5 है आपका 1000 प्लेस पे, 1000 के जगह पे, ठीक है, 1000 के स्थान पे। तो इसी तरह से 5 को हमने कौन से प्लेस पे लिखा? 1000 यानी 1000 के प्लेस पे लिखा। देखो वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस पे लिखा, 1000 के प्लेस में। उसी तरह से ये देखो 4 कौन से प्लेस पे है? तो आप देखोगे ये जो 4 है ना 100 प्लेस पे है। देखो वंस, टेंस, 100 प्लेस पे, तो उसी तरह से हमने 4 को कहाँ लिखा? 100 प्लेस पे। वंस, टेंस, 100 प्लेस पे 4 लिखा। और ये देखो 6 कहाँ पे है? वंस, टेंस है ना, टेंस प्लेस पे, तो हमने इसको लिखा वंस, टेंस, टेंस प्लेस पे। टेंस यानी दहाई के स्थान पर, ठीक है। उसी तरह से ये 2 जो है ना कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो इस 2 को हमने कहाँ लिखा? 1000 के जगह पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। उसी तरह से C और D भी बनेगा। तो C में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे है 9, तो लिख लो 9, और 9 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 अंक, तो कितना जीरो लिखोगे? 3 जीरो। उसके बाद फिर से 9, तो फिर से 9 लिखो। फिर 9 के बाद देखो तो इस 9 के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिखोगे। फिर से 9, और 9 के बाद देखो 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो, और ये 0 का 0 उतार दो। उसी तरह से इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। तो ये आपका हो गया है ना। अब देखो 0 के बाद 1 अंक है ना, तो यहाँ पर अगर आप 2 को 0 लिखो या 1 जीरो लिखो, उसका वैल्यू तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर बन गया है ना। आप यहाँ पे 1 जीरो भी लिख सकते हो, 2 जीरो भी लिख सकते हो, वैल्यू उसका 0 ही होगा। तो अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर को, जिसमें दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति।